पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स पे बात होती है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल नियम कानून पे बात होती है। कैसा नियम कानून? कि टाइमली उठना है, टाइमली सोना है, 7 बजे पहले खाना खा लेना है, 8 बजे पहले बाहर पहुंच जाना है, मतलब ऐसी ऐसी बात होती है। तो स्ट्रिक्ट है एकदम इस सब चीज़ को लेकर कि नियम कानून फॉलो करना है तभी काम हो पाएगा। वो इकोसिस्टम है उनका ये। अच्छा। ये उनके लिए नॉर्मल है। अच्छा। और हम लोग के लिए भी नॉर्मल है। अगर इसमें जैसे कुछ चेंजेस हुए तो वो न्यू नॉर्मल है और वो किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ। कि डिसिप्लिन से रहना है, कोई एकदम से उसमें छूट नहीं होनी चाहिए। तो काम की बात कब डिस्कस होती है? सांसद भी हैं इधर के वो हमारे सांसद संयोग से नहीं है। आपके साथ संयोग से नहीं है कैसरगंज के हैं। तो उनके विधानसभा के लोग जाने। हमारे सांसद तो कीर्तिवर्धन सिंह जी हैं, ही इज़ अ नाइस गाय, और उनसे काम का खूब डिस्कशन होता है और बढ़िया रहता है। वो बढ़िया आदमी है, बढ़िया बात करते हैं। अब कुछ बयान, कुछ घटनाएं। 11 दिसंबर 2019 कहा जाता है कि प्रतीक भूषण की गाड़ी से टकराकर प्रतीक भूषण की गाड़ी की टक्कर एक नीलगाय से हो जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एयर बैग खुल जाता है, बाकी लोग बच जाते हैं, तो नीलगाय की भी मौत हो जाती है। और इस समय जब हम घूम रहे हैं प्रतीक, पूरे यूपी में, वेस्ट यूपी लगायत यहाँ तक, किसान बार बार चिल्ला चिल्ला कर छुट्टा जानवर, छुट्टा जानवर, छुट्टा जानवर, मतलब ये तो आप भी देख ही रहे होंगे अगर आप रिपोर्ट्स फॉलो करते होंगे। तो क्या प्रतीक भूषण का कहना है इस पर, इस घटना के आलोक में अगर आप इन समस्याओं को देखें, इन सवालों को देखें, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी जो वो नहीं, मैं किसान कहते हैं हमसे, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था वो नीलगाय से हुआ था, वो जंगली जानवर था। लोगों के एक्सीडेंट इन जानवरों से भी होते हैं जो लोगों ने छोड़े। अभी हम एज पब्लिक, एज गवर्नमेंट खुद ही इस पसोपेश में हैं कि ये जानवर भाई सरकार ने तो छोड़े नहीं, पब्लिक ने छोड़े हैं, और इनको कंटेन करने से ज़्यादा लोग छोड़ते जा रहे हैं। या तो पशुपालन बैन करा जाए, जो स्वावलंबी योजना के खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि मिल्क इज सोर्स ऑफ चीप सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारे यहाँ बहुत न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वैसे है। तो ये क्योंकि स्वास्थ्य का मामला है, गवर्नमेंट बहुत कंटेन करने का कोशिश कर रही है। जो बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं, ये कसाई खाने जो इलीगल तरीके से बंद हो गए थे, गोंडा वोंडा में भी चलते थे, यहाँ नवाबगंज में पीछे चलता था, इलीगल स्लॉटरिंग बंद हो गई है और लोग लगातार छोड़ते जा रहे हैं। अभी देखिए, हम जिस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनको हम वेस्टर्न करते हैं, उसमें सारा डेयरी से आता है। भविष्य में 20 साल बाद भारत में भी डेयरी से ही दूध आएगा। पर अभी इस प्रोग्रेशन में लोग अभी घर पे बांधने का क्योंकि कल्चर है, अभी लखनऊ वगैरह में शहर में लोग नहीं बांधते, पर अभी भी लखनऊ के आउटर स्कर्ट्स में बाराबंकी से ही शुरू हो जाता है, लोग घर पे बांधते हैं। पर लोगों को इसका सही डिस्पोजल का कोई क्लू नहीं है। भाई कैटल का डिस्पोजल कैसे हो सकता है, सोचना भी थोड़ा सा टेंशन वाला है। कैटल मतलब मेरे ख्याल से बांधना भी तो एक महंगा सौदा ही होगा ना प्रतीक में। जैसे कैटल लोगों ने बांधा अपने बच्चों के लिए, जैसे आप तो देखें कि बुजुर्ग लोग तो दूध भी नहीं पीते, बच्चों के दूध के लिए लोग पालते हैं। एक ह्यूमन टच उसको दे रखा है, न्यूट्रिशन के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में, चाय के चक्कर में। पर उसको जैसे जब वो पुरानी हो जाती है तो लोग उसको खेत देते हैं, आदमियों को खेत देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, वैसे ही इनको भेज देते हैं, अपने घर से निकाल देते हैं। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे करके उसको कंटेन करने की कोशिश कर रही है। योगी जी ने ये भी कहा कि कोई इसको बांधता है तो हम उसको कुछ पैसे भी देंगे। बहुत सारा कंटेन करने का प्रोजेक्ट बना रही, पर इतनी आबादी हमारे यहाँ ज़्यादा है लोगों की और लगातार लोग छोड़ते जा रहे हैं। अब कार्रवाई नहीं कर सकते, जैसे हमारी सोसाइटी डिमांड नहीं कर रही है कि आप इस पर कार्रवाई करें। जैसे हमारी सोसाइटी दूसरे प्रकार की है, हम काऊ को पूछते भी हैं और दूध पीने के बाद उनको खेत भी देते हैं, और हमारी सोसाइटी ही नहीं अलाउ कर रही कि स्लॉटर चले, हम लोग नहीं अलाउ करते। अभी कुछ दिन में गवर्नमेंट कुछ इसमें और कंटेन करने के प्रोजेक्ट्स बना रही है। हम इसमें बहुत बड़े पैमाने पे लावारिस नहीं है भाई साहब, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पे छोड़े जा रहे हैं। और जो विपक्ष आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे हम लोग भी यहीं के लोग हैं, हमसे विपक्ष बताए कि इसका एग्जैक्टली क्या प्लान बनाया जाए। हम लोग भी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी ले रही है। गवर्नमेंट ने कहा कि आप उसको स्लॉटर हाउस से भेजना बचाना चाहते हैं तो आप इनको एक कंटेनमेंट जोन बना के करें, और वहाँ पर इनको चारा मनरेगा से और उसके सब हिसाब से कुछ व्यवस्था कराएं। ये सोसाइटी की डिमांड है। हमारे यहाँ जो सिचुएशन है वो केरला में नहीं है। हमारे यहाँ दीवाल पे पहले लिखा जाता था कि कटती गाय
करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। और जहाँ नहीं लिखा जाता था वहाँ पर ये लोग को नहीं पता, हम लोग स्लॉटर हाउसेस नहीं ओपन करा सकते। गाय को जो उसकी लाइसेंसिंग, मतलब मैं उसका हिमायती नहीं हूँ, जैसे देयर आर अराउंड सम 250 और 220 ऑपरेशन होंगे, मेरा अनुमान है। उसकी भी लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा लोग छोड़ रहे हैं। और वो भी ये गाय नहीं काट सकते, वो भी गाय नहीं काट सकते। इनको तो गवर्नमेंट को ही कंटेन करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का एक इन्वेस्टमेंट है जो यहाँ पर अभी अगली, जैसे मान लीजिए कि अब योगी सरकार इसको इलीगल स्लॉटर को अलाउ नहीं करेगी। हम सक्षम हैं, उत्तर प्रदेश सक्षम है कि हम इसको कंटेन करेंगे। हमने बड़े पैमाने पे हमारी सरकार ने कंटेन किया है और हम बिल्कुल इससे चौंके नहीं। हम लगातार व्यवस्था कर रहे हैं, हर ब्लॉक में बन रहा है। और अब जब क्योंकि इतना सारा जैसे कैटल हमारे यहाँ आ ही गया है, तो इनके गोबर से कुछ बन रहा है, इनके कुछ से खाद बन रहा है, कुछ उसका यूज़ सरकार धीरे धीरे कर ही रही है। अब हमारे यहाँ सिचुएशन ही दूसरी है। तो जैसे हमारी सोसाइटी इस चीज़ के बारे में किसी ने किताब में नहीं पढ़ा था। जो सिचुएशन अभी हुई है, ये सोसाइटी का डिमांड था जो सरकार ने पूरा किया है और हम सक्षम हैं इसको संभालने में, हम संभाल रहे हैं। और धीरे धीरे करके चीज़ों पे बहुत नियंत्रण हुआ है। पर हम दूसरे की खुशी के लिए अपने कैटल को हम कटने के लिए अलाउ नहीं करेंगे इलीगल। मेन मोटा फाइन लाइन यही ड्रॉ होता है।